नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर हम सामान्य वर्ग से हैं, हमें एक SC/ST वर्ग की ज़मीन को ख़रीदना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, लोग हमें कंफ्यूज कर दिए हैं कि हमें उसकी ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। यानी SC/ST वर्ग के लोगों की ज़मीन हमें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है या फिर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जा कर के हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है कि SC/ST वर्ग की ज़मीन को कैसे सामान्य वर्ग के लोग खरीद सकते हैं। देखिए हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उन वीडियोस में बताया है, लेकिन एक बार फिर से आज हम आप लोगों के कहने पे यह वीडियो बना रहे हैं और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप सामान्य वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं यानी कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदें, लेकिन आपको पता है कि SC/ST वर्ग की ज़मीन को आसानी से नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा भी हो सकता है, शोषण करने के गंभीर आरोप भी लग सकते हैं या फिर आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदने से पहले SC/ST वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत सारे नियम एंड कानून हैं कि आप अपने 1/3 हिस्से को ही बेच सकते हैं। आपके पास भी सफिशिएंट ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि जो पूरा का पूरा ज़मीन है वो पूरा नहीं बेच सकते हैं अगर उसमें उनके पास कोई भी हिस्सा नहीं बचता है। तो दूसरा ये है कि किसी भी सामान्य वर्ग या फिर OBC वर्ग के लोगों को या फिर खुद SC/ST वर्ग के लोगों को अपने ही जाति या अपने ही वर्ग के किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को खरीदना है तो उनको सबसे पहले अपने ज़िले के DM यानी कलेक्टर से परमिशन लिखित रूप में लेना होगा। वहाँ पे जो परमिशन होगा उसमें भी SC/ST वर्ग की जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसका एक शपथ पत्र लगेगा, उसका पूरा का पूरा विवरण होगा कि वह कितना ज़मीन बेच रहा है और कैसे वो परमिशन दे रहा है, घर के अन्य सदस्यों का उसमें सहमति है कि नहीं है। तो इन सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको DM ऑफिस में एक अर्जी लगानी है और उस अर्जी में भी जो लेखपाल होगा वह आमीन होगा, वो जा कर के मौके पे वह तलाश करेगा, मौके का मुआयना करेगा और उसके बाद वह रिपोर्ट लगाएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले उनके जो भी सदस्य हैं, घर के सदस्य, सबकी सहमति लेना ज़रूरी है। जब इनकी सहमति मिल जाती है और शपथ पत्र ये दे देते हैं तो उसके बाद जब आप DM के यहाँ जाते हैं आदेश लेकर के, तो वह एक आदेश पारित करते हैं। जो आदेश होता है उसी आदेश के आधार पे आप उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब आप उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद जो मालिकाना हक होगा, यानी कि उनकी ज़मीन के नाम से उनका जो नाम हट करके आपका नाम ट्रांसफ़र करना होगा, इसी को कहते हैं दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। तो इसको फिर आप अप्लाई करेंगे तो जब आपके पास DM का ऑर्डर होगा तो ही आपकी रजिस्ट्री होगी और तो ही आपका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आराम से, इत्मीनान से किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ करना है और DM ऑर्डर लगाना है। अगर आपको DM ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप उनकी ज़मीन को परचेज़ नहीं कर सकते हैं और बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप गलत तरीके से कुछ भी करते हैं तो आप पहले कंफर्म हो जाइए कि इस पर आपको DM का आदेश मिला है कि नहीं मिला है। जैसे ही DM का आदेश मिलेगा आप उस आदेश की कॉपी के साथ आराम से रजिस्ट्री करा सकते हैं और रजिस्ट्री के बाद आराम से दाखिल खारिज भी हो सकता है और उस संपत्ति पे आपका नाम भी चढ़ सकता है। तो दोस्तों यह एक था वीडियो कि क्या सामान्य वर्ग के लोग
SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।